Today I am going to start division of a polynomial's non-zero remainder, exercise 7.6. So let's start. Question number 1 है find the remainder in the following division sums. इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है ए नंबर का वो है y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 2 बाय y प्लस 2. सॉल्व हमारा शुरू होगा यहाँ से. और देखिए मैंने कल भी बताया था कि ये डिविडेंट और डिवाइजर है और आपको क्वेश्चन फाइंड करना है और रिमाइंडर में देखना है क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है कि फाइंड द रिमाइंडर और रिमाइंडर बताना है कि क्या आएगा. तो देखिए इधर यहाँ लिख लेंगे y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 2. ये अपना हो जाएगा डिविडेंट और जो डिवाइजर है वो इधर लिख लेंगे y प्लस 2. अब देखिए इधर ये y स्क्वायर है और ये y है. यहाँ पर क्या लिख दें कि y स्क्वायर आ जाए या इससे कम आ जाए लेकिन ज्यादा न आए. तो अगर y लिखेंगे तो आएगा y और y का मल्टीप्लाई होगा तो y स्क्वायर आ जाएगा. फिर इसके बाद 2 का y से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2y और नीचे वाले टर्म के साइन चेंज कर लेंगे तो माइनस माइनस. तो ये भी कैंसिल हो जाएगा और ये भी 2y और माइनस 2y ये भी कैंसिल हो जाएगा. जो रिमाइंडर बचा हमारा वो प्लस 2 बचा. तो आपसे पूछा गया था कि रिमाइंडर क्या है. रिमाइंडर क्या है देखिए क्वेश्चन इसमें जो है वो y है और डिवाइजर y प्लस 2 है और जो डिविडेंट है y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 2 है. आपसे पूछा गया था कि रिमाइंडर क्या है. तो जो इसका रिमाइंडर होगा रिमाइंडर इक्वल टू 2 ये आपको बताना था. सी है 2x की पावर 3 माइनस 3x प्लस 5 बाय x माइनस 2. हमारा सॉल्व यहां से होगा. और देखिए ये आपका डिविडेंट है और ये डिवाइजर है तो यहां पर लिख लेंगे डिविडेंट 2x क्यूब माइनस 3x प्लस 5 और इधर लिख लेंगे x माइनस 2. अब देखिए इधर पर यहां पर क्या लिख दें जैसे कि x से मल्टीप्लाई करें तो 2x क्यूब या तो 2x क्यूब आ जाए या तो इससे कम आ जाए लेकिन ज्यादा नहीं आए. 2x क्यूब से ज्यादा नहीं आना चाहिए. तो देखो इधर यहां पर आप लिख देंगे 2x स्क्वायर. तो 2x स्क्वायर और x का मल्टीप्लाई होगा तो 2x क्यूब आएगा. फिर देखिए फिर इस 2 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2 2 जा 4x स्क्वायर 4x स्क्वायर. देखिए 4x स्क्वायर जो आपका है यहां पर कहीं पर नहीं है 4x स्क्वायर वाली टर्म तो इसको मैं आगे कर दूंगा. आएगा माइनस 4x स्क्वायर. फिर इसका साइन हो जाएगा माइनस और इसका हो जाएगा प्लस. तो ये कैंसिल हो जाएगा. अब आपका आएगा देखिए प्लस 4x स्क्वायर यहां पर था तो उसको पहले ले लेता हूं. तो प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 5. अब इधर देखिए ये प्लस 4x स्क्वायर है तो यहाँ पे प्लस आएगा और प्लस 4x आएगा. तब तो 4x और x का मल्टीप्लाई होगा तो 4x स्क्वायर हो जाएगा. और इधर देखिए 2 का 4x से करेंगे तो माइनस 8x आएगा. माइनस 2 प्लस माइनस 2 इंटू 4x मीन्स माइनस 8x. साइन चेंज कर लीजिए ये हो जाएगा माइनस ये हो जाएगा प्लस. कैंसिल हो गया 8 में से 3 जाएगा तो 5x आएगा और इधर ये प्लस 5 आ जाएगा. इसके बाद देखिए यहां पर अब हमें 5x लाना है तो जब 5 लिखेंगे तो 5 और x का मल्टीप्लाई होगा तो 5x आएगा. तो 5 लिखा 5 का x से करेंगे तो 5x आएगा इधर और इधर माइनस 2 का 5 से करेंगे तो आएगा माइनस 10. नीचे वाली टर्म के आप साइन चेंज कर लीजिए तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा. ये कैंसिल हो जाएगा और देखिए प्लस 5 और प्लस 10 15 आएगा. तो आपको रिमाइंडर बताना था. तो जो आपका रिमाइंडर है रिमाइंडर क्या होगा 15. ये आपका आंसर है. फर्स्ट का डी है x की पावर 4 माइनस 2x प्लस 3 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 3. सॉल्व हमारा यही शुरू होगा. देखिए x की पावर 4 माइनस 2x प्लस 3 ये हमारा डिविडेंट है और जो डिवाइजर है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 3. देखिए इधर मैं क्या लिख दूं कि x की पावर 4 आ जाए. यहां पर क्या लिख दूं कि x की पावर 4 आ जाए. तो x स्क्वायर लिखूंगा तो x स्क्वायर और x स्क्वायर का मल्टीप्लाई होगा तो आएगा आपका x की पावर 4. तो यहाँ पे मैंने लिख दिया. अब माइनस 3 का x स्क्वायर से करेंगे तो माइनस 3x स्क्वायर आ रहा है. तो
यहाँ पर देखिए माइनस 3x² वाली कोई टर्म नहीं है, तो इसको मैं आगे बढ़ा दूंगा, तो ये माइनस 3x² हो जाएगा। तो देखिए ये प्लस हो जाएगा, साइन चेंज करेंगे तो और माइनस आएगा, तो कैंसिल हो जाएगा। अब आएगा 3x² प्लस 3x² और माइनस 2x प्लस 3। अब देखिए इधर पर ये प्लस है तो प्लस लिखना पड़ेगा हमें, और ऐसा लिखना है कि x² के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो 3x² आ जाए। तो 3 लिखेंगे तो 3 और x² का मल्टीप्लाई होगा तो 3x², और माइनस 3 और प्लस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस 9। अब देखिए ये माइनस होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, और ये प्लस होगा तो 9 और 3 12 हो जाएगा, तो माइनस 2x और यहाँ पर प्लस 12 होगा, तो माइनस 2x प्लस 12 ये आपका रिमाइंडर हो जाएगा। ये है आपका रिमाइंडर, कैपिटल आर से मैंने नोट किया है। यहां पर भी मैं लिख के बता सकता हूं, रिमाइंडर इक्वल टू माइनस 2x प्लस 12, ये आपका रिमाइंडर है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है डिवाइड द फर्स्ट पॉलिनोमियल्स बाय द सेकेंड, मींस फर्स्ट पॉलिनोमियल को हमें सेकेंड से डिवाइड करना है। राइट द क्वोशिएंट एंड द रिमाइंडर, और क्वोशिएंट और रिमाइंडर बताना है। आल्सो वेरीफाई द रिजल्ट, हमें रिजल्ट्स को वेरीफाई करना है यूजिंग डिविडेंड्स इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, मींस आपको वेरीफाई भी करके बताना है कि जो मैं डिवाइड हमने किया है वो सही है कि नहीं। तो पहले तो हम डिवाइड करेंगे, हमारा सॉल्व यहीं से शुरू होगा। देखिए पहले ये आपका डिविडेंड है और ये डिवाइजर है, तो लिख लेंगे 12y की पावर 3 माइनस 20y² माइनस 9y प्लस 15, और इसको डिवाइड करेंगे। देखिए 3y माइनस 5, तो यहां पर हमें इसका रिजल्ट देना है जो आपका क्वोशिएंट बनेगा। तो यहां पर क्या लिख दें, 3y के साथ मल्टीप्लाई हो तो 12y की पावर 3 आ जाए, तो हम लिखेंगे 4y², तो 4 3 12 और y² का y से होगा तो 12y³ आ जाएगा, 12y³ आएगा। फिर आप अरेंजिंग भी देख लें कि जो पावर है वेरिएबल की वो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, जैसे 3 है 2 है फिर 1 है, इस टाइप से होना चाहिए। फिर देखिए इसका करेंगे माइनस 5 का 4 से करेंगे तो आएगा माइनस 20y², माइनस 20y² ऑलरेडी है इधर, इसके नीचे अरेंज कर देंगे। इनके साइन चेंज कर लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा। फिर देखिए इधर माइनस 9y प्लस 15 बचा है, उसको लिख लेंगे। तो देखिए इधर पर अब इधर माइनस 9y है, तो मैं इधर क्या लिख दूं कि 3y के साथ मल्टीप्लाई हो तो माइनस 9y आ जाए, तो माइनस 3 लिख देता हूं। तो माइनस 3 और 3y करेंगे तो कितना आएगा, 3 3 9 माइनस 9y, तो यह माइनस 9y, और यहाँ पर माइनस 5 और माइनस 3 का मल्टीप्लाई हो तो प्लस 15, तो इसके साइन चेंज करिए, ये प्लस ये माइनस, तो हमारा जो रिमाइंडर आया है वो 0 है। और आपसे पूछा गया था कि क्वोशिएंट और रिमाइंडर बताइए, तो Q फॉर क्वोशिएंट, तो Q इक्वल टू लिख देंगे 4y² माइनस 3, और R फॉर रिमाइंडर, रिमाइंडर जो है आपका 0। तो पहला हमने इसको सॉल्व कर लिया और क्वोशिएंट और रिमाइंडर हमने बता दिया, तो आपका क्वोशिएंट 4y² माइनस 3 है और रिमाइंडर जो है वो 0 है। 12y की पावर 3 माइनस 20y² माइनस 9y प्लस 15 बाय 3y माइनस 5, इसको मैंने डिवाइड किया तो क्वोशिएंट मिला 4y² माइनस 3 और रिमाइंडर 0। और ये कंडीशंस है, यहाँ पर हमें डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशिएंट और रिमाइंडर की वैल्यू को पुट करना है जो भी आई है, और आपका ये डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर जो है वो RHS है और जो डिविडेंड है वो LHS है, इसी में हमें वैल्यू पुट करना है। देखिए जो हमारा डिविडेंड है वो है 12y की पावर 3 माइनस 20y² माइनस 9y प्लस 15 इक्वल टू डिवाइजर जो हमारा है 4, ये क्वोशिएंट है, जो डिवाइजर है वो है 3y माइनस 5 और जो रिमाइंडर है वो है आपका 4y² माइनस 3, और जो रिमाइंडर है वो आपका है 0। देखिए इधर 3y का इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा और माइनस 5 का भी इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, तो 3y 4y² माइनस 3 और माइनस 5 4y² माइनस 3
4y² माइनस 3 प्लस 0। अब देखिए 3y का इससे मल्टीप्लाई, 3y का इससे मल्टीप्लाई, 5 का 4y² से मल्टीप्लाई और 5 का -3 से मल्टीप्लाई। तो देखिए इधर 3y इंटू 4y² माइनस 3 इंटू 3y माइनस 5 इंटू 4y² माइनस 3 इंटू -5 और प्लस 0। देखिए 3 का 4 से करेंगे तो 12 और y का y² से करेंगे तो y की पावर 3 और इसको करेंगे तो 3 का 3y से करेंगे तो -9y और इसका करेंगे तो आएगा 5 4 20 -20 और y² और इसका करेंगे तो आएगा प्लस 15 और रिमाइंडर आपका 0 है। अब देखिए अब ये जो हमने डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट किया तो आया 12y की पावर 3 -9y -20y² प्लस 15 और रिमाइंडर 0 है। तो 0 का मतलब किसी भी नंबर में 0 प्लस करेंगे तो यही मिलेगा। तो अब देखिए हम अपने डिविडेंड्स से मिलाएंगे तो 12y की पावर 3 -20y² और -9y और प्लस 15 मीन्स हमारा जो मैंने डिवाइड किया था वो बिल्कुल सही है। और इधर आपको यही लिखना है, इसके पहले आप दिस इंप्लाई दैट लगा सकते हैं। यहां पर भी आपको डिविडेंड लिखना है, लास्ट में मैं लिख दे रहा हूं 12y की पावर 3 -20y² -9y प्लस 15 और इसको भी मैं, ये आपका डिविडेंड है और इसको भी सही क्रम में अरेंज कर देंगे। तो 12y की पावर 3 -20y² -9y प्लस 15 और इधर देखिए 12y की पावर 3 और फिर इसके बाद क्या है -20y² -9y प्लस 15। तो आप देख रहे हैं यहां पर जो LHS है, LHS इक्वल टू RHS, यही हमें दिखाना था। और LHS और RHS का मतलब ये है कि LHS में डिविडेंड जो था वो हमारे RHS में भी आ रहा है और ये हमारा वेरीफाई हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का डी है x की पावर 3 -6x² प्लस 11x माइनस 6 बाय x² माइनस 5x प्लस 6। देखिए ये आपका जो है वो है डिविडेंड और ये है आपका डिवाइडर। तो इसको हम यहां से सॉल्व शुरू करेंगे। x की पावर 3 -6x² प्लस 11x माइनस 6 और यहां लिख लेंगे x² माइनस 5x प्लस 6। अब देखिए इधर x की पावर 3 है तो इधर क्या लिख दें कि x² से मल्टीप्लाई करें तो x की पावर 3 आ जाए तो x लिख देंगे। x का x² से मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर 3 आएगा और फिर -5x का प्लस x से करेंगे तो आएगा -5x² और 6 का x से करेंगे तो आएगा प्लस 6x। अब साइन चेंज कर देंगे नीचे टर्म की तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और -6x² प्लस 5x² आएगा आपका -x² और 11 में से 6 जाएगा तो आएगा 5x प्लस 5x और -6। देखिए इधर क्या लिख दे कि x² के साथ मल्टीप्लाई करें तो इधर -x² आ जाए तो -1 लिखना पड़ेगा। तो -1 का x² से मल्टीप्लाई होगा तो -x² आएगा तो ये -x² आ गया। अब इसका देखिए -5x का -1 से करेंगे तो आएगा आपका प्लस 5x और -1 का प्लस 6 से करेंगे तो आएगा -6। तो नीचे के टर्म के साइन चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस, ये कैंसिल और ये भी कैंसिल। यहाँ पे जो रिमाइंडर आया वो 0 आया। आपसे पूछा गया कि क्वोशिएंट क्या है तो इसमें क्वोशिएंट जो आया है x-1 और जो रिमाइंडर है वो 0। अब हम इसको वेरीफाई भी करेंगे। अब हम इसे वेरीफाई करेंगे तो वेरीफाई वाली जो कंडीशन है हमारी डिविडेंड्स इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, तो इसमें हम डिविडेंड डिवाइजर क्वोशिएंट और रिमाइंडर्स की वैल्यू को पुट करेंगे और वेरीफाई करेंगे। तो ये मैंने आपको बताया है कि ये जो है डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर ये आपका RHS है और जो डिविडेंड्स है वो LHS है। तो मैं दोनों साइड से लेके करूंगा। तो डिविडेंड देखिए, डिविडेंड इधर लिखेंगे डिविडेंड x³
माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 इक्वल टू डिवाइजर जो आपका है वो है x स्क्वायर, यहां लिख लीजिए डिवाइजर जो आपका है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है, और इधर हम लिखेंगे डिवाइजर तो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, और जो क्वोशिएंट है वो है x माइनस 1 तो इंटू x माइनस 1, और जो रिमाइंडर आया है इसमें रिमाइंडर 0 आया है तो प्लस 0 हो जाएगा। अब देखिए इस x का इस पूरे से मल्टीप्लाई और माइनस 1 का भी पूरे से करेंगे। देखिए इधर x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 और माइनस 1 x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 और प्लस 0। अब देखेंगे इस x का इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा और माइनस 1 का भी इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा। देखिए x के x स्क्वायर से करेंगे तो x की पावर 3, या आप इसको भी ऐसा भी लिख सकते हैं x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x इंटू एक्स प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x इंटू माइनस 1 और प्लस 6 इंटू माइनस 1 और प्लस माइनस 1 और प्लस 0। देखिए इधर x का x स्क्वायर से करेंगे तो आएगा x की पावर 3, माइनस 5x से करेंगे तो माइनस 5x स्क्वायर और 6 इंटू एक्स करेंगे तो 6x, और माइनस 1 x स्क्वायर से करेंगे तो माइनस x स्क्वायर, माइनस 5x का माइनस 1 से करेंगे आएगा प्लस 5x, और 6 का माइनस 1 से करेंगे माइनस 6 और प्लस 0। अब इसमें देखेंगे जो सिंप्लीफाई हो रहा है उसको कर लेंगे, जो लाइक टर्म है तो x की पावर 3 माइनस 5x स्क्वायर और 6x और 5x ये आपका हो जाएगा 11x, और ये देखिए माइनस 5x स्क्वायर और माइनस x स्क्वायर, इसको माइनस 5x स्क्वायर लिखा है, माइनस x स्क्वायर पास में लिख लिया, और 6x और प्लस 5x और माइनस 6 और 0 है तो 0 को प्लस करेंगे तो इतना ही रहेगा, 0 के साथ प्लस करेंगे तो। अब देखिए इधर x की पावर 3 माइनस 5x स्क्वायर, इसमें से देख लीजिए माइनस 5x स्क्वायर में और माइनस x स्क्वायर इन दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा माइनस 6x स्क्वायर, और ये हो जाएगा 11x और ये जाएगा माइनस 6। तो अब हम देखेंगे डिविडेंड्स हमारा है क्या, तो x की पावर 3 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, और आपका डिविडेंड सही थे, यहाँ पे लगा देंगे दिस इम्प्लाई दैट दिस इम्प्लाई दैट दिस इम्प्लाई दैट दिस इम्प्लाई दैट, यहाँ पर डेड डेस्क कर देंगे और आप लिख लेंगे अपनी कॉपी में, मैं बार बार नहीं लिख रहा हूं, एक बार मैं इधर लिख दे रहा हूं x की पावर 3 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। तो ये हमारा वेरीफाई हो गया, और हमने देखा कि जो LHS है RHS के इक्वल आ रहा है, मींस डिविडेंड्स के इक्वल आ रहा है, क्योंकि LHS हमारा डिविडेंड था, तो डिवाइजर क्वोशिएंट्स और रिमाइंडर को जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो LHS के इक्वल आ रहा है, तो यही हमें वेरीफाई करना था। तो लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS, ये आपका वेरीफाई हो गया। सेकेंड का जी है 6a की पावर 4 माइनस a की पावर 3 माइनस 11a स्क्वायर प्लस 7a माइनस 1 बाय a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1। बाय का मतलब है डिवाइड का साइन वहां पे आप पुटअप करेंगे, तो सॉल्व में मैं लिख सकता हूं, सॉल्व यहां से आपका सॉल्व शुरू हो गया, और आप इसको लिख सकते हैं। पहले तो आप क्वेश्चन लिख लीजिए एक बार, इसके बाद आप लिख लीजिए 6a की पावर 4 माइनस a की पावर 3 माइनस 11a स्क्वायर प्लस 7a माइनस 1, और बाय के प्लेस पे डिवाइड लगा दीजिए, डिवाइड a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1। अब आप इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए आपका ये डिविडेंड्स है और ये डिवाइजर है, तो डिविडेंड लिख लीजिए 6a की पावर 4 माइनस a की पावर 3 माइनस 11a स्क्वायर प्लस 7a और माइनस 1, और यहां लिख लेंगे a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1। अब देखिए इधर यहां पर यदि मैं 6a स्क्वायर लिखूं तो a स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6a की पावर 4 आएगा। तो 6a की पावर 4 कब आएगा, जब मैं इधर लिखूंगा 6a स्क्वायर, तो 6a स्क्वायर और a स्क्वायर का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6a की पावर 4 आएगा। फिर देखिए माइनस 2a का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 12a की पावर 3 आएगा, तो माइनस 12a की पावर 3 यहाँ पे लिख दिया। फिर 1 का 6a स्क्वायर से करेंगे तो आएगा प्लस 6a स्क्वायर, तो यहाँ पर हमने इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखिए माइनस
प्लस माइनस, नीचे के टर्म के साइन चेंज कर दिए, कैंसिल हो जाएगा। 12 a की पावर 3 में माइनस a की पावर 3 चला जाएगा तो आएगा 11 a की पावर 3, और माइनस 11 और माइनस 6, माइनस 11 और माइनस 6 हो जाएगा माइनस 17a स्क्वायर, माइनस 17a स्क्वायर प्लस 7a माइनस 1। अब देखिए यहां पर यदि मैं ये प्लस 11 a की पावर 3 है तो मैं लिखूं प्लस 11 a, प्लस 11 a लिख दूं यदि, तो 11 a का स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो 11 a की पावर 3 आ जाएगा, और माइनस 2a का 11 a से करेंगे तो माइनस 22a आएगा, माइनस 22a स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पे माइनस 22a स्क्वायर, और 1 का 11 a से करेंगे तो 11a आ जाएगा। नीचे के टर्म के साइन चेंज कर दीजिए, ये माइनस जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। 22 में 17 चला जाएगा तो आएगा 5a स्क्वायर, और 11 माइनस 11 है और प्लस 7 है तो आएगा माइनस 4a, माइनस 4a और प्लस 1। अब देखिए इधर यहाँ पर 5a स्क्वायर है तो यहाँ पर प्लस 5 लिख दें, तो a स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5a स्क्वायर आ जाएगा, तो 5 का a स्क्वायर से करेंगे तो 5a स्क्वायर, और माइनस 2a का 5 से करेंगे तो हो जाएगा माइनस 10a, और 1 का 5 से करेंगे तो हो जाएगा प्लस 5। तो देखिए इधर ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, और 10a में से 4a चला जाएगा तो बचेगा 6a, और जो माइनस 5 और प्लस 1, माइनस 5 और प्लस 1 यहां पर जो है 11a, और यहां पर ये जो यहां पर आप देख रहे हैं ये क्या था 5a स्क्वायर, यहां पर देखिए 17 में से 22a स्क्वायर गया, तो बचा आपका प्लस 5a स्क्वायर जो कि प्लस 22 था, और 11a में से प्लस 7a माइनस कर देंगे तो आएगा माइनस 4a जो कि माइनस 11 है, और यहां पर हमें ध्यान देना है यहाँ पर माइनस का साइन है, ये देख लीजिए माइनस का साइन है तो यहाँ पे माइनस कर देंगे। तो अब देखेंगे इधर ये तो कैंसिल हो गया, मैंने नीचे के टर्म के साइन चेंज कर दिए तो कैंसिल हो गया। अब इधर देखिए माइनस 4a और प्लस 10a तो प्लस 6a आएगा, इधर देखिए माइनस 1 और माइनस 5 तो इधर माइनस 6 आएगा, ये आपका रिमाइंडर है। तो हमारा जो रिमाइंडर आया आपसे पूछा गया रिमाइंडर क्या है, तो 6a माइनस 6, और क्वोशिएंट भी पूछा गया है, तो क्वोशिएंट जो आपका वो है 6a स्क्वायर प्लस 11a प्लस 5। अभी हमने रिमाइंडर निकाला है 6a माइनस 6 और क्वोशिएंट 6a स्क्वायर प्लस 11a प्लस 5। जब मैंने 6a की पावर 4 माइनस a की पावर 3 माइनस 7 स्क्वायर प्लस 7a माइनस 1 बाय a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 किया तो रिमाइंडर और क्वोशिएंट हमने निकाल लिया। अब हम इसे वेरीफाई करेंगे, ये हमारी कंडीशन है डिविडेंड इक्वल टू क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। तो जो डिविडेंड है वो आपका है 6a की पावर 4 माइनस a की पावर 3 माइनस 11a स्क्वायर प्लस 7a माइनस 1, और क्वोशिएंट जो आपका है वो है 6a स्क्वायर प्लस 11a और प्लस 5, और जो डिवाइजर है आपका वो है a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1, और जो रिमाइंडर है वो आपका 6a माइनस 6। तो देखिए इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे डिविडेंड्स के इक्वल आना चाहिए। ये अभी RHS है और ये LHS है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए इधर 6a स्क्वायर का a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा, इस पूरे से होगा 6x स्क्वायर का a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 से, और प्लस 11a का a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 से होगा, और प्लस 5 का a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 से होगा, और जो रिमाइंडर है आपका 6a माइनस 6 है। इधर देखिए 6a स्क्वायर का इससे मल्टीप्लाई होगा, 6a स्क्वायर का इससे मल्टीप्लाई होगा, और 6a स्क्वायर का प्लस 1 से भी मल्टीप्लाई होगा। इसी टाइप से सभी में जो आपको ब्रैकेट के अंदर दिख रही है टर्म सभी से मल्टीप्लाई होगा, जो बाहर लिखा हुआ है, जो बाहर लिखा है उसका अंदर आपको मल्टीप्लाई करना है, सभी से जितनी भी टर्म अंदर है ब्रैकेट के अंदर
तो मैं डायरेक्ट करूंगा यहाँ पर। देखिए इधर 6a स्क्वायर का a स्क्वायर से करेंगे तो 6a की पावर 4, और 6a का 2a से करेंगे तो आएगा ये माइनस पे -2a है तो आएगा -12 a की पावर 3, और 6a स्क्वायर का +1 से करूंगा तो आएगा +6a स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर 11a का a स्क्वायर से करूंगा तो आएगा 11a की पावर 3, और 11 का 2 से करूंगा तो -2a से करूंगा तो -22a स्क्वायर आएगा, क्योंकि 11a का -2a से मल्टीप्लाई होगा जब। और इधर देखिए 11a का +1 से करूंगा तो 11a आएगा। फिर इसके बाद देखिए 5 का a स्क्वायर से करूंगा तो 5a स्क्वायर, और 5 का -2a से करूंगा तो -10a, और +5 का 1 से करूंगा तो आएगा +5, और जो रिमाइंडर है वो हमारा 6a - 6। ये हमारा मल्टीप्लाई हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो लाइट टर्म है उसको अरेंज करेंगे। तो 6a की पावर 4 अकेला a की पावर 4 वाला, तो 6a की पावर 4। आप देखेंगे -12a की पावर 3 और -11a की पावर 3, इसको भी पास में लिख लेंगे। तो -12a की पावर 3 और +11a की पावर 3। फिर 6a स्क्वायर वाले को पास में लिखेंगे, जिसकी पावर 2 है उसको पास में लिखेंगे। तो 6a स्क्वायर -22a स्क्वायर, और यहां पर भी है +5a स्क्वायर। ये मैंने अभी अरेंज कर लिया। अब देखेंगे क्या है, 11a और -10a, इसको भी आप लिख लेंगे पास में। तो 11a -10a और +5 6a -6। देखिए इधर 6a की पावर 4, तो 6a की पावर 4 हो गया, और 12a की पावर 3 और +11a की पावर 3। तो यहां पर से आएगा आपका a की पावर 3 आएगा, माइनस में आएगा क्योंकि -12 है तो -a की पावर 3। और इधर देखिए 22 -22 है और क्या है +6 है, तो आएगा आपका, और नहीं यहाँ पर आप देख लो पहले अच्छे से, 5 और 6 11 हो गया, 11 -22 तो आएगा आपका -11a स्क्वायर। देखिए 6a स्क्वायर +5a स्क्वायर 11a स्क्वायर, और 11a स्क्वायर में -22 स्क्वायर तो -11a स्क्वायर आएगा। और डिविडेंड से मिलाते भी चलिए। अब 11a स्क्वायर -11 स्क्वायर आ गया। अब आगे देखेंगे, ये 11a और -10a, तो इसमें से चला जाएगा 11 में 1a चला जाएगा तो 10a चला जाएगा, तो आएगा आपका +a और +5, और यहाँ पे है 6a -6। अब देखेंगे हम 6a की पावर 4 -a की पावर 3 -11a स्क्वायर। अब देखो ये 6a और ये प्लस हो जाएगा तो आएगा 7a, और 5 +5 और -6, तो कितना होगा +5 -6 मीन्स -1। यहां पर आपका -1 आ जाएगा, और यहां पर आप डिविडेंट आप लिख लेंगे। लास्ट में मैं लिखे दे रहा हूं जो आपका डिविडेंट है, 6a की पावर 4 -a की पावर 3 -11a स्क्वायर +7a और -1, ये आपका डिविडेंट है। तो अब देखिए जो अभी इसको मैंने सिंप्लीफाई किया, मींस क्वोशिएंट टू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, जब उसको मैंने सॉल्व किया तो हमारे डिविडेंड्स के इक्वल में आ रहा है। इसका मतलब LHS और RHS इक्वल है, और यही हमें वेरीफाई करना था। तो यहां से क्या हो गया, LHS इक्वल टू, देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाई। यही हमें वेरीफाई करना था। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और प्रश्नों को करूंगा क्वेश्चन नंबर 2 के। तब तक के लिए गुड डे, थैंक यू।